तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जैसा कि आज तमाम लोग यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है जो लद्दाख में करगिल में इलेक्शंस हुए हैं जहाँ पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई है। अवाम ने बीजेपी को उनकी औकात दिखा दी है कि वो ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं। सेंट्रल के वादे झूठे वादे जो गवर्नमेंट ने किए थे, जो बात बात पे कहते थे हम कड़ाका निकाल देंगे, लेकिन अवाम ने आज हकीकत में बीजेपी का कड़ाका निकाल के मैदान से बाहर निकाल कर फेंका है। आज पूरे पुंछ की आवाम और जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बड़ी खुशी की लहर है आवाम के बीच में जो देखने और सुनने को जहाँ आज मिल रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में आज एक पहला रिजल्ट जो है बीजेपी को देखने को मिला है। 370 और 35 से जब का हमारी से छीना गया है तब से ये पहला इलेक्शन स्टेट में हुआ है और उसका रिजल्ट जो है अवाम ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन हो और ऐसा ही रिजल्ट जो है वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को मौजूदा सरकार को देखने को मिले, हमें पूरा यकीन है। और पूरे यकीन से लोगों ने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है आगे लाया है। लेह लद्दाख करगिल हिल काउंसिल के इलेक्शन में मैं फिर अपनी ओर से, अपनी कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से तमाम पुंछ वासियों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खासकर एजाज जान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जीत के अवसर पर। शुक्रिया। करगिल लद्दाख के अंदर जो आपने देखा कल काउंसिलर इलेक्शन के रिजल्ट आए, वो रिजल्ट देख के खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर पैदा हुई। वो खुशी की लहर इसलिए पैदा हुई कि हम कई सालों से ये मांग कर रहे हैं जो सेंटर की गवर्नमेंट है भाजपा सरकार के, भाई अब इलेक्शन करवाओ जम्मू कश्मीर में, अब इलेक्शन करवाओ जम्मू कश्मीर में। आप एक तरफ तो एफिडेविट दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जम्मू कश्मीर की हालत बहुत अच्छी है, हम जल्द इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर से ये चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की सरकार इसीलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहती क्योंकि इनको ये पता है जम्मू कश्मीर से भी उनको इसी तरह की मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरह की मुंह की उनको करगिल और लद्दाख से खानी पड़ी है। मैं खासकर इस जीत के मौके पे जो कैंडिडेट करगिल लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट के ऊपर जीत के आए उनको एक बार मुबारक पेश करता हूं और जिन जिन लोगों ने उनको वोट दिए उनको मुबारक पेश करता हूं। कायदे सानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, रतन लाल साहब और बाकी जितने लोग हैं, जनाब एजाज जान साहब को इस जीत की बहुत बहुत मुबारक हो। और खासकर मेरे इस पुंछ वासियों के जितने भी ये लोग हैं इनको इस जीत की बहुत खुशी हुई है और इनको भी इस जीत की मुबारक है। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, ये पंचायत का इलेक्शन डफर करें, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन डफर करें, पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन डफर करें, जब भी इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो मेजॉरिटी में आएगी और मेजॉरिटी में सीटें लेके आएंगी। जो जम्मू में बैठ के ये बोल रहे थे हम 50 लेंगे, जम्मू जम्मू जम्मू, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई किधर गया आपका जम्मू? आपने जम्मू को बर्बाद कर दिया। अरे भाई किधर गई है आपकी 50? आज आप क्यों नहीं बोल रहे हो मीडिया के ऊपर आके? पहले 4 तो पार करो फिर 50 की बात करो। 50 के पास पहुंचने के लिए दम नहीं है, वो दम है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कायदे सानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब में और उमर अब्दुल्ला साहब में है। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा नेशनल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब एजाज जान जिंदाबाद। शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सेक्युलर। शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सेक्युलर। ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद। शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सेक्युलर। आज जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिकल दिन है। कल जो इलेक्शन के नताइज यूटी लेह लद्दाख में हुए हैं, एक हिस्टोरिकल नताइज वहाँ से आए हैं। 2014 के बाद मरकज़ ने, मैं तो कहूँगा एक गलती की है इलेक्शन कराकर, उसको फख्र था कि लद्दाख की यूटी मेरे हाथों में है, लेकिन लद्दाख की यूटी के लोगों ने, लेह लद्दाख के लोगों ने ये साबित कर दिया कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख अताद है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब की देन है।
उमर साहब की देन है, ये मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की देन है, जिन्होंने रेस्ट के लिए 23 साल अपनी जवानी जेलों में काटी और इस रेस्ट के हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सभी को एक पैमाने में देखा। लेकिन कुछ अर्सा से कुछ ताकतें इनको तकसीम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूं ही यूटी लद्दाख जिसको ये अपने जेब में समझते थे कि यहाँ का हर बाशिंदा हमारे साथ है, वहाँ लोगों ने साबित कर दिया। सिर्फ 2 सीटें उनको दी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है। ये सबसे खुशी की बात है। ये खाली यूपी लेह लद्दाख की बात नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर की बात है। जब भी यहाँ इलेक्शन होगा, यही नताज पुंछ में भी होंगे, यही नताज जम्मू में भी होंगे, रजौरी में भी होंगे, कश्मीर पूरी वैली में होंगे। इसलिए तमाम भाइयों से ये अपील की जाती है कि भाइयों आप ये कमर कसे कर लो। जब भी इलेक्शन हो, आप एक अच्छी पार्टी जिसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसका एक ही निशान है कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को तकसीम नहीं करना, हिंदू, सिख, मुसलमान भाई भाई का नारा लगाना, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने कामयाब करना है। यूटी की कामयाबी, हमारी पुंछों की कामयाबी, आजाद जहान की कामयाबी, ये मेरे भाइयों आप सभी लोगों की कामयाबी। आप इसी फैसले को